सपोज डेट अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो पहला कदम आपका क्या रहेगा? आप क्या नाली का जो पानी जो सड़क पर आता है, इसके लिए आपका ठोस कदम पहला क्या होगा? पार्षद के नाते इस स्कूल में क्या एक पार्षद को नहीं बनता है कि हम भी जाकर के स्कूल का देखभाल करें, निरीक्षण करें कि वहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अभी आप चुनाव जीते नहीं है, अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो जनता के बीच में नहीं आते हैं? चुनाव एक बार होता है, चुनाव जीतते हैं, 5 साल के लिए ऐसा तकिया लगा के सोते हैं कि दोबारा फिर जनता के बीच नजर नहीं आते। आप उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? बस 2 शब्द। तो इस वक्त हम जो है राजधानी रांची के नगर निकाय चुनाव जो चल रहा है, वार्ड नंबर 8 में मौजूद है और यहाँ पर जो है एक प्रत्याशी जो है पार्षद प्रत्याशी के रूप में जो है वो चुनाव में उतरे हुए हैं और मोनी जायसवाल इनका नाम हुआ और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, इनसे जो है बात वार्तालाप करेंगे और ये जो है इनका दूसरा टर्म है और ये जिनसे जानेंगे कि आखिरकार जो है ये चुनाव में उतर रहे हैं, नगर निकाय का परिषद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आखिर इनका पर्पस क्या है? अगर ये जो है जनता के बीच में आ रहे हैं तो ये किस मकसद से आ रहे हैं? आखिर इनको जनता क्यों चुने, आखिर इनको जनता क्यों वोट करे? हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सपोज डेट अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो पहला कदम आपका क्या रहेगा? आप क्या चीज पर जो है पहला आपका पर्पस रहेगा कि हम ये चीज जो है सरना टोली के जनता के लिए, सरना टोली के लोगों के लिए मेरा ये मकसद पहला रहेगा? पहला कदम क्या रहेगा आपका? सबसे पहले मेरी माताओं और बहनों को जोहार, प्रणाम। मेरा सबसे पहला यही मकसद रहेगा कि मैं अपने वार्ड को एक परिवार की तरह देखना चाहती हूँ जी। और मेरे वार्ड में जो जो भी समस्या है उसको पूरा करूंगी। यानी वार्ड का समस्या तो मैम देखिए, मैं भी एक सरना टोली का इसी वार्ड नंबर 8 में का ही रहने वाला लड़का हूँ और यहाँ पर जब मैं सड़क और मोहल्ले में जब निकलता हूँ तभी तो वो सीजन नहीं है, बरसात का सीजन में जब मैं निकलता हूँ तो यहाँ पर जो है ऐसे हालात हो जाते हैं सड़क का कि लोग गंगा, यमुना और सरस्वती अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वही पानी का नाला जो है यहाँ पर मौजूद हो जाता है। आप यहाँ पर जो नल जल का जो नाला क्या करेंगे इसके में? आप देखिए, हम तो अभी जीते भी नहीं है, उसके पहले ही हमने जो रोड का समस्या था वो हमने पूरा करके दिखाया। आप रोड का समस्या को पूरा करवा दिए जीतने से पहले, चुनाव जीते नहीं, एक समाज सेवी के तौर पे जो है आपने काम करवाया। बहुत बहुत वो भी हमने विधायकी कोटा से इसको पूरा करवाया है। विधायकी कोटा से जो है इन्होंने जो है रोड का कार्य का जो है वो पूरी करवाए और इन्हीं को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इन्हीं का जो है समाज सेवी के तौर पर जो है इनके हस्बैंड जी भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और उनसे भी जानूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले आपके मीडिया चैनल को सभी को मेरा नमस्कार और जोहार रहेगा। जी सर, मैंने अभी मैम से बात किया तो उन्होंने बताया कि जो है नल जल के लिए जो है हम यह ठोस कदम उठाएंगे यहाँ सरना टोली की जनता के लिए। और आपसे ये सवाल है, बगल में सरकारी स्कूल है, यहाँ पर जो आपका जनसभा हो रहा है बगल में सरकारी स्कूल है और यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई होता है या नहीं होता है मेरे को आइडिया नहीं है, मैं अभी यह स्कूल का जो विजिट नहीं किया हूँ, लेकिन आपको से मेरा ये सवाल है कि एक अगर पार्षद बनते हैं यहाँ का अगर चुनाव में। जी, हम आप जो बोल रहे हैं सरकारी स्कूल की मुद्दा जी, सरकारी स्कूल पे मेरी निगरानी सारी रहती है जी। आज कुछ हम नहीं है एक समाज सेवी के रूप में, फिर भी हम स्कूल का निरीक्षण करते रहते हैं, जो कि 15 अगस्त 26 जनवरी झंडा रोड हम ही करते हैं इस स्कूल में और शिक्षा भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन मेरे परिवार के आने के बाद जो पार्षद प्रत्याशी है इसको प्राइवेट स्कूल से भी बदतर बनाएंगे हम। जो प्राइवेट स्कूल में आपको सुविधा नहीं मिलती है उससे भी बढ़िया बनाने का कार्य करेंगे। और आगे बात जो अगर आप चुनाव में आते हैं तो आपका पहला ठोस कदम सरना टोली के जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए पहला ठोस कदम क्या होगा? सबसे पहला मेरा पहला कदम रहेगा यहाँ स्वास्थ्य केंद्र। जी, क्योंकि यदि मेरे जनता को रात में कोई भी तरह का तकलीफ होता है तो सरकारी सुविधा लेने के लिए या तो रिम्स जाएंगे या तो प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब मेरे पास स्वास्थ्य केंद्र होगा तो जो सरकारी डॉक्टर होते 24 घंटा सेवा देने के लिए, एक लेडीज डॉक्टर एक जेंट्स डॉक्टर, अगर मान लीजिए तकनीकी कोई दिक्कत आने के बाद 24 घंटे में कभी भी तो हम यहाँ बगल में अगर स्वास्थ्य केंद्र है तो हम दिखा सकते हैं। ये सेवा देने का कारण अटल क्लिनिक अपने वार्ड में खोलने का हम वादा करते हैं और खोलेंगे पावर में आने के बाद। पावर में अगर ये आएंगे तो जो है। और दूसरा जन सुविधा केंद्र,
किसी का आधार कार्ड की समस्या होती है, किसी की जन्म प्रमाण बनाने की समस्या, किसी की मृत्यु प्रमाण बनवाने की आवश्यकता होती है, तो निगम या तो प्रज्ञा केंद्र दौड़ना पड़ता है हमारे वार्ड के लोग को। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरे माता एवं बहनें जो हमको चुन के अपना प्रतिनिधि, अपना भाई, अपना बना के हमको भेजिए निगम, उनको निगम का हम चक्कर नहीं लगाने देंगे कभी। जब तक मेरे शरीर में ये जान रहेगा, जब तक मेरे शरीर में पावर रहेगा, तब तक निगम का चक्कर लगाने की किसी जरूरत नहीं है, क्योंकि चुन को हमको भेजे हैं, हम निगम का चक्कर लगाएंगे, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ की जनता का अगर आपको बोले कि मौका अगर दिया जाए कि अगर आपको सपोज आप चुनाव जीत जाते हैं तो जनता आपको मौका देती है, एक पार्षद के रूप में आपको देखते हैं, तो उस वित्त में जो है से आप जनता के बीच 24x7 आवर क्या आपका द्वारा हमेशा जनता के लिए खुला रहेगा? जनता के लिए हम भैया 365 दिन 7 डे 24 घंटा जी जनता के बीच में ही हम रहते हैं। और जनता के कोई मेरा घर नहीं, सब जितने लोग खड़े हैं सब मेरा परिवार ही है, कोई मेरे लिए जनता नहीं है। ये जितने लोग खड़े हैं सब मेरे चाहते हैं, सब मेरे परिवार हैं, सब मेरा माँ है, बहन है, बेटी है, सब लोग वही लोग है मेरा। और कोई आवासीय कार्यालय मेरा नहीं रहेगा, नहीं पार्टी कार्यालय कोई मेरा नहीं रहेगा कि पार्षद का कार्यालय है। जितने जनता है, जितना मेरा परिवार, सब उनके आवास में कार्यालय रखेंगे। जितना भी मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 8, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में मेरा कार्यालय रहेगा। जब समस्या यदि पड़ता है तो अपने घर फोन करेगा और उसके घर में बैठेंगे, चाय पियेंगे, उसका समस्या सोल्व करके आएंगे। ये 365 दिन 7 दिन 24 घंटा की सेवा रहेगा। सर आखिरी मेरा सवाल और रहेगा कि जो भी चुनाव प्रत्याशी आते हैं वादे तो बड़े बड़े करते हैं और उनका जो है वादा हर एक लोगों का, मैंने कई एक लोगों से मैंने इंटरव्यू किया और कई एक लोगों से मैंने जाना तो उनका जो है वादा हमेशा रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव आने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में वो जनता के बीच ना दिखते हैं, वो ना जनता के बीच कभी आते हैं। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी आप 2 शब्द हम यही कहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ये दी हुई गद्दी किसी बाप की बपौती नहीं है। अगर जनता कुर्सी पे बैठाने की ताकत रखती है तो 5 साल बाद कुर्सी से उठा के फेंकने की भी ताकत रखती है। हम यही लोग को बताएंगे। और यदि चुनाव लड़ने वाले लोग मैदान में उतरते हैं तो पीछे 5 साल मेहनत करें, उसके बाद आने वाला चुनाव में अगले बार मौका आजमाए सर। और यही चुनाव खत्म होने के बाद जितने लोग चुनावी मैदान में है, वार्ड नंबर 8 से 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, 11 में से एक ही जीतेंगे, लेकिन 10 प्रत्याशी जो है 5 साल अगर नजर आ जाएंगे, अगले महीना अगर नजर आ जाएंगे रोड में, तो जो बोलिएगा सो हरी जयसवाल अपना पार्षद प्रत्याशी जो पार्षद जीतने के बाद त्याग पत्र देने का काम करेगा, अगर 5 साल नजर आ गए तो। चलिए बहुत अच्छी बात है। चुनावी मैदान में ये समझिए एक बरसाती मेढक है कि चुनाव आते हैं लोग टर टर करना चालू कर देते हैं, हर वार्ड में, हर गली में, हर दुआरी पे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी कोई नजर नहीं आता। और पिछले बार भी हम चुनाव हारने के बाद भी 5 साल लोग, 7 साल 8 साल हो गया, 5 साल पार्षद का पावर था, 3 साल खत्म हुए हुआ, फिर भी हम मैदान में थे, हैं और रहेंगे। हार जाए तो भी और जीत जाए तो भी मैदान में जिस तरीके से हम जनता का सेवा दिए हैं उस तरीके से देते रहेंगे, और दिए हैं, देते रहेंगे, और दिए हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा, यानी कि इनका सीधा कहलाम है कि हम चुनाव जीते या ना जीते, हम जनता के हैं, हम जनता के लाल हैं, हम जनता के बीच रहेंगे और जनता की हर समस्याओं का जो है वो समाधान करेंगे। इनका ये कहने का मकसद है और इनका जो है वो कदम है कि हम जो है स्वास्थ्य में कदम बढ़ाएंगे अपना, यहाँ पर जो है जन सुविधा अवेलेबल करवाएगा। और आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा कि अगर जनता जो आप वादा कर रहे हैं कि हम ये चुनाव जीतने के बाद मेरे द्वारा ये कार्य किए जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता वो अगर कार्य नहीं पूरा होता है तो इसका जवाबदेही कौन होगा? उसके जवाबदेही हम होंगे। क्या जनता को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा आपसे कि जनता? एकदम जनता स्वतंत्र है, जनता स्वतंत्र है, कोई भी जनता हमसे कभी भी सवाल का जवाब ले सकता है और आय व्यय का ब्यौरा भी ले सकता है कि आपके पास फंड है क्या है, और फंड ये कितना मेरा ये योजना है, आपको इस योजना के तहत काम करना। यदि फंड मेरे पास नहीं लगेगा, जनता को हम ये आश्वासन जरूर देंगे कि आप थोड़ा सा मौका दीजिए, आप 10 लोग 20 लोग का साइन दीजिए, मेरे फंड में नहीं है, दूसरे के फंड से हम कोसा से लाके ये कार्य कराने का कार्य करेंगे। अगर आपको जनता लिखित प्रमाण मांगता है कि सर आपके पास फंड ये इतना आया है और वो फंड का हमको लिखित प्रमाण चाहिए, तो क्या आप लिखित प्रमाण देने के लिए तैयार रहेंगे? एकदम लिखित के साथ हम ब्यौरा बताएंगे कि मेरा कितना खर्च हुआ है और किस किस जगह पे खर्च हुआ है। 5 साल मेरे 5 साल कार्य खत्म होने के बाद जितने जनता लोग हैं
वो 5 साल का कार्यकाल का गिनती बजट और फंड के साथ लिखित ब्यौरा में मांग सकते हैं और हम देने के दावादार है, क्योंकि हम जनता के सेवक है, जनता का सिपाही है। हम उसका कभी भी वो जनता के समझिए हम नौकर के रूप में रहेंगे, जो हमको सैलरी मिलेगा उसका हम पूरा पाई का हिसाब देने की ताकत रखते हैं, और जनता एकदम स्वतंत्र है, हिसाब मांगने का भी तैयार हक रखता है, क्योंकि जब जनता कुर्सी पे हमको बैठाया है तो हमको जनता हिसाब भी मांगने का पावर रखता है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। अब यहाँ पर तय करना होगा इस सरना टोली के जनता को, सरना टोली के लोगों को, कि वो अपनी उम्मीदवार जो है, हालांकि जो है इनसे मैंने बात किया तो हमें ये पता चला, मैंने काफी सवाल इनसे किया और मैंने ये भी कहा कि अगर आपको लिखित कोई प्रमाण मांगता है, अगर जनता का वो कार्य पूरा नहीं होता है तो आपसे लिखित प्रमाण मांगा जाएगा, तो क्या आप लिखित प्रमाण देने के लिए तैयार हैं? तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं लिखित प्रमाण भी दूंगा और जनता के बीच आकर के दूंगा। और लोग एक जिस तरीका से आज मैं चुनाव जीतने के लिए चुनाव इनसे वोट मांग रहा हूँ, उसी प्रकार से जो है अगर कोई कार्य ना होता हो तो उसी प्रकार से जो है जनता के बीच में इसी तरीका से सभा करके जो है अपनी कार्य का ब्यौरा भी। इस्माइल जी खड़े हैं पार्षद में, बहुत अच्छा क्या है इनकी तरफ से आपका सपोर्ट? सपोर्ट बहुत तरह से है, ये ना भी पार्षद में है फिर भी मोहल्ला के काम बहुत करवाया, मोहल्ला का काम बहुत करवाया। बहुत करवाया। क्या अपनी इस बार उम्मीद है कि पूरा एकदम इस बार पूरा उम्मीद रखे हैं कि इनको पार्षद बनाना है, बनाना है? बनाना है। जो ये वादा किए हैं, मैं अभी इनसे बात किया, जो वादा किए हैं वो वादा को पूर्ति करने के लिए लिखित तौर पर रेडी हैं। अगर वैसा ना होता हो तो आप इनसे लिखित भी ले सकते हैं सबको, क्योंकि हमारे पास ये रिकॉर्ड है, हम लोगों को दिखा भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं हम। क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? उम्मीद 100% है हम लोगों को। इनको नजदीकी से भी जानते हैं, इनका कार्यशैली को भी अच्छी तरह जानते हैं हम लोग। काम करने में जुझारू है, सबके बीच रहते हैं और आशा है कि इनके जीतने के बाद काम और प्रगति से होगा। ये हम पब्लिक का कहना है कि जो है से हमारे लिए बहुत ही वेस्ट है और हमको जो है और यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है, होगा इस बार? हाँ होगा। सपोर्ट है? हाँ पूरा फुल? जी, फुल बहुमत? जी जी। चलिए, इनका भी कहना है कि एकदम फुल बहुमत के साथ में जो है से हम मोनी जायसवाल जी को जो है वो, क्या लगता है पूरा सपोर्ट है? सपोर्ट इनकी तरफ से फुल सपोर्ट है? एकदम फुल सपोर्ट। 500 मिलेगा तब इधर इधर नहीं जाइएगा? नहीं जी, हम बिकने वाला आदमी नहीं है ना, हम बिकने वाला आदमी नहीं है, हम जिसको कहते हैं उसी को देते हैं, जिसको कहते हैं उसी को देते हैं। अब इनको बोले तो इन्हीं को वोट देंगे। इनको बोले तो हाँ, इन्हीं हम को देंगे। पैसा पर बिकने वाला आदमी नहीं है। पैसा पर नहीं बिकना है? नहीं। नहीं। चलिए, यानी कि जनता को जो है कहना है कि कोई भी पैसा दे का दे, हमको जो है वो क्लियर है, मेरा क्लियरिफिकेशन जो है वो क्लियर है। हमें मोनी जायसवाल जी है। क्या लगता है इस बार किधर? इस बार हमें बहुत गर्व है जी कि हमारे मोहल्ला में हमारे बीच उपस्थित होने पार्षद, और इतना अच्छी बात है कि हर जगह के चक्कर लगाने के बजाय अपना मोहल्ले में ही लगाएंगे तो अच्छा बात है। हम लोग बहुत खुश हैं और वोट इन्हीं को मिलेगा। वोट इन्हीं को मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा कि 500 अगर जिधर नहीं, बल्कि 1000 देगा तो नहीं देंगे, नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल, यानी इनका कहना है कि 500 मिले, 1000 मिले, 2000 मिले, 15000 मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो है वो एक, और मैं इसे भी जनता को भी कहना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। आपको जो है सही और गलत का करने का पहचान का अधिकार है। आपको जो बेस्ट लगता हो कि नहीं हमारे लिए जो ये बेस्ट है तो हम उन्हीं को वोट देंगे। हमारे जो है फ्यूचर के पहले उनकी बातों को सुने, क्या क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, उनकी बातों को गौर करें और बाद में जो है आप लिखित रिकॉर्ड रखें और तभी जाकर के उनको जो है हाँ 5 साल के वो 5 साल के लिए चुनाव लड़ते हैं, 5 साल जीत जाते हैं, फिर जो है आपको अगला मौका जो है वो उनको बताना कि होगा। इस देश की जनता से मेरा सवाल रहेगा, आप लोगों से सवाल रहेगा कि आप जो है एक अगर कोई उम्मीदवार आता हो तो सीधा सीधा सिंपल सवाल है कि आप उनको आंख बंद करके, पहली बात तो यह है कि अंधभक्ति वाला जो है वो किस्सा एकदम ना करे, और दूसरी बात है कि लालच में ना पड़े। अगर कोई उम्मीदवार, अगर कोई प्रत्याशी आकर के आपको लालच देता हो, आपको 1000 देता हो, 500 देता हो, तो उसी दिन आप खरीदा गए हो, उसी दिन आप 500 में खुश हो गए हो, उसी दिन आप 1000 रुपए में खुश हो गए हो। 500, 1000, एक पौवा दारू, एक बोतल दारू देने वाला का वोट कभी ना करे, क्योंकि ऐसे लोग समाज के भलाई नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ 500 दे करके 50 लाख अपना अकाउंट में डालने का काम करते हैं। 50 लाख दे करके 500 देंगे और 50 लाख अपने अकाउंट में डालेंगे, रहेंगे जीरो, और चुनाव जीतने के बाद बन जाएंगे हीरो। तो आपको जो है पहले अपना डिसीजन लेना होगा दोस्त।
आपको इस जनता को सोचना होगा कि हमें चुनाव किसका देना है, हमें अंगूठा किस पर दबाना है। ये डिसीजन आपके हाथों में है, बिकने वाली बात नहीं है। मैं सीधा कहीं भी जाता हूँ, हर उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ और उनका जो है क्लेरिफिकेशन अच्छा आता है। और हाँ, आना भी चाहिए, लेकिन लास्ट जो मौका चला जाता है वो जनता के पास चला जाता है कि हम जो है हम किसको अपना जो है प्रत्याशी बनाएंगे। तो ये जो है काम आपका है। ये चुनाव जो होता है 5 साल में एक बार होता है। अगर आप एक बार गलत डिसीजन ले लिए तो 5 साल के लिए आप जो है वो गलत डिसीजन में चले गए। तो सही डिसीजन लेने का मौका एक बार आता है और एक बार आप जो वो डिसीजन लीजिए। देखते रहिए 02 अब जानकारी। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।